Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin for today. This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. Please read it carefully. So let's begin. तो हमारा जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था, हमारे चैनल का जो फोकस है दोस्तों वो एक एज क्रिएट करने में है, जिससे कि हम डीप एक्सटेंसिव रिसर्च आप सभी लोगों के साथ लेकर के आ पाएँ और हम फाइनेंशियल चेक और जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो भी आपको बता पाएँ। तो चलिए देखते हैं। लास्ट वीक जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा हमारी वीडियो में, हमने शारदा क्रॉप कैम को रिकमेंड करा था लास्ट चार्ट ऑफ द वीक में, और एक वीक में क्या शानदार रिटर्न चार्ट ने दिए हैं आप देख सकते हैं। 380 रुपये से 601 रुपये तक ये जा चुका है स्टॉक। मात्र एक वीक में इसने 58% का ROI जनरेट करके दिया है। हम ऐसा कभी भी नहीं कहते हैं दोस्तों कि एक वीक में इतना सारा रिटर्न आपको मिल सकता है या एक साल में इतना रिटर्न मिल जाएगा। हमारा केवल चार्ट पैटर्न पे और कंपनी की फाइनेंशियल और कंपनी की वर्किंग पे फोकस रहता है, जैसा कि आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने उस कंपनी को डिस्कस करा था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम आप सभी के साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। 6000 चार्ट में से आज हमें कौन से ऐसे चार्ट्स मिले हैं जो हम आप लोगों के लिए चार्ट ऑफ द वीक सीरीज़ में लेकर के आए हैं। देखिए, शारदा क्रॉप कैम में जो तेज़ी बनी थी उसके बाद में ये न्यूज़ रिवील हुई कि जो खाद और उर्वरक सब्सिडी में इस बजट में इजाफा हो सकता है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापी थी 25 जनवरी में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सेक्टर काम कर रहा है, क्यों ये इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। लेकिन शारदा क्रॉप कैम का जब भी फोकस जो है बाहर की फॉरेन मार्केट पे ज़्यादा है, इंडिया में कम है, तो इसका फ़ायदा शारदा क्रॉप कैम की जगह और दूसरी कंपनियों को ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज हमने जो दो स्टॉक्स आप सभी के साथ में सेलेक्ट करे हैं डिस्कस करने के लिए। पहला है दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रोकेमिकल्स, दूसरा हम डिस्कस करेंगे PSP प्रोजेक्ट। इसमें हम पॉइंट वाइज अपने डिस्कशन को लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि दीपक फर्टिलाइज़र किन किन आयाम पे सही उतर रहा है और PSP प्रोजेक्ट कहाँ पे वर्किंग कर रहा है। तो दीपक फर्टिलाइज़र की यदि बात करें तो ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम कर रही है कंपनी। सबसे पहला इंडस्ट्रियल केमिकल है, दूसरा टैन है यानी कि टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा है क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस और चौथा वैल्यू एडेड रियल इस्टेट जिसे बोल रहे हैं, जो कि फर्नीचर मॉल इन्होंने अभी एक बेंगलोर में खोला है। चलिए देखते हैं चार्ट अपनी वेबसाइट पर जाकर और आगे डिस्कस करते हैं कि दीपक फर्टिलाइज़र में क्या स्थिति बन सकती है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हम चार्ट पर आ चुके हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा, तो हम यहाँ पे डे के चार्ट में चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी आने वाली वीक में कैसे परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी में अभी डाउन साइड का मूवमेंट बना हुआ है। 18,300 से हमने देखा 16,800 तक मार्केट आ गया था, फिर उसके बाद में कुछ रिकवरी मार्केट ने दिखाई है 17,300, लेकिन 17,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 17,300-400 की रेंज में, और वहाँ से बाजार ने दोबारा से फ्राइडे के सेशन में नीचे की तरफ अपना मूड बना लिया है आने का। तो 17,100 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाली वीक में इसी रेंज में कहीं कंसोलिडेट हो सकता है। जो लेवल हमने मार्क करे हुए हैं ऑलरेडी, 16,600 नीचे की रेंज हो सकती है और ऊपर में 17,400 और 600 की रेंज ऊपर में हो सकती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं दीपक फर्टिलाइज़र की। तो दीपक फर्टिलाइज़र का चार्ट हम यहाँ पे खोलेंगे और हम क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, 3 से 4 साल की बात कर रहे हैं, तो हम सीधे मंथली के चार्ट पर चलेंगे, यानी एक एक कैंडल मंथ के मूवमेंट को प्रदर्शित कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और ये क्लियर ब्रेकआउट है यहाँ पे 480-490 के ऊपर, और अभी 2 दिन से स्टॉक जो है 5% के सर्किट लगा के 542 तक आ चुका है। रियल टाइम अपडेट इसको ग्रुप पर हमने कर दिया था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इस चार्ट में हमें बहुत पोटेंशियल लगता है। तो हम यदि इसके लेवल मार्क करने की कोशिश करें यहाँ से ट्रेंड लाइन से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन की लेंथ को यदि आप ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे तो यहाँ से कहीं इसके टारगेट जो है ये निकल करके आते हैं 874 रुपये के। तो यानी कि 874 रुपये जाने का ये स्टॉक दमखम रखता है। आने वाले 2-3 साल में आपको ये यहाँ से 540 रुपये। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो आप इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन यदि यहाँ सपोर्ट के नीचे डालेंगे तो यहाँ पे कहीं 346 के आसपास का स्टॉप लॉस आप इसमें डाल पाएंगे। अब इसमें वीकली का चार्ट देख लेते हैं एक बार कि कैसे स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। देखिए, एक कंसोलिडेशन के बाद में ये रेंज जो हमने मार्क करी हुई थी, इसमें लास्ट वीक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट में करेक्शन आया, तो भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा नहीं, और फिर यहाँ से अपने रीटेस्ट लेवल के आसपास से दोबारा से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर डे की कैंडल यदि आप देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ से इसने सपोर्ट लेके 25 जनवरी को और फिर वापस रिवर्सल दे दिया है यहाँ से।
तो अब ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर चुका है, अपना मन बना चुका है कि अब ऊपर चलना है, ऐसा हमें लग रहा है। और यहाँ से ये ऊपर के लेवल आपको दिखा सकता है। इस स्टॉक में ऐसा क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र, देखिए दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रोकेमिकल्स करके कंपनी का नाम है, और ये 6,562 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, और इस एंटरप्राइज की वैल्यू 8,600 करोड़ रुपए बन रही है। ईपीएस यदि आप देखेंगे 42 के आसपास है, और पीई 12 है, इंडस्ट्री का पीई 13 है, और बुक वैल्यू 300 रुपये के आसपास इस स्टॉक की है। अब नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी किस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो 16-17% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स 6% के आसपास है, क्योंकि ये बिजनेस इस तरीके का है। शेयर होल्डर फंड में आप देखेंगे तो कंपनी ने 2013 से 1200-1300 करोड़ रुपए के शेयर होल्डर फंड को 3000 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिया है अभी तक, और नॉन करंट लायबिलिटी 2100 करोड़ रुपए जो कि लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम हुई है। आप नीचे सेल्स के नंबर यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। 2013 से 14 फिर 15, कहीं भी इसमें डाउनफॉल नहीं है रिवेन्यू में, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है। यदि आप यहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट का पार्ट भी पिछले 2-3 सालों में ये देखेंगे, मार्च 2020 के फाइनेंशियल में 243 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी ने एज ए खर्चे में दिखाया अपने एक्सपेंस में, और यहाँ पे 190 और 160, यानी कि डेट का बर्डन भी कंपनी कम कर रही है अपने ऊपर से, और धीरे धीरे जो है अपने कैपेक्स में इसको प्रोजेक्ट में लेकर आ रही है। जो कि हम देख रहे थे वहाँ पे 10 करके एक प्रोजेक्ट हम इनका प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे कैपेक्स करे हैं। और यदि आप यहाँ पे शेयर होल्डर फंड की बात करेंगे तो 47% के आसपास है। सेम चीज़ आप स्क्रीनर पर भी चेक कर सकते हैं। इस कंपनी में एक ही ड्रॉबैक मुझे जो लगता है, या एक पॉइंट एंटीथीसिस पॉइंट जो मुझे निकल करके आ रहा है, वो ये है कि इसमें जो शेयर प्लेज है वो इसमें बढ़ता जा रहा है, और अभी 2019 से 77% से शेयर प्लेज बढ़ के 92% के आसपास चला गया, जो कि लास्ट क्वार्टर 30% के आसपास नीचे आ गया था। तो सितंबर तक ये स्थिति लग रही थी कि शेयर प्लेज घट रहा है, लेकिन अभी एकदम से ड्रास्टिक मूवमेंट इसमें दिखाई दिया है ऊपर की तरफ में। तो ये एक पिटफॉल पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, जो लगता है कि इस कंपनी के लिए थोड़ा सा हिट कर सकता है। इसलिए ही आज हम दूसरा जो है चार्ट आप सभी के साथ लेकर के आए हैं डिस्कस करने के लिए, पीएसपी प्रोजेक्ट। तो चलिए सबसे पहले मैनेजमेंट से मिलते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कहना है अपने विषय में। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, रियल एस्टेट में काम करती है, काफ़ी अच्छा काम कंपनी कर रही है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर करे हैं विद इन टाइम बाउंड मैनर। यहाँ पे देखते हैं मैनेजमेंट किस तरह से बात करते हैं। We started off in 2006 as a proprietor firm, and then we converted into private limited in 2008. So we started off with a pure civil contractor, sometimes doing only core and shell, and then sometimes with a project of core and shell with civil. And laterly then we went into MEP also. Then we have an opportunity to work for EPC also. Now we are working for interiors also. Adding life to your big ambitions. कितना बढ़िया मैनेजमेंट ने बताया कि हम प्रोप्राइटरशिप फर्म थे एक शुरू Growing from first year of 28 crore to 1500 crore, it was a little bit a large and hard journey wherein we have faced each and every types of problem. I personally feel each project is my milestone project, whether it is small or big. But to name few, I would say yes, Swarnim Sankul 1-2 was a milestone project as far as government exposure was concerned, and it was one of the largest in 2011-12 when our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi dreamed for a corporate cultural building for his ministers, and it was really hard work to complete the project in terms of civil and interior. Second project, Gujarat Housing Board, again it was a challenging project which was completed in 24 months, though the timeline given for the project was 30. It was an EPC project. And last but not the least, the world's largest project which we have just completed, Surat Diamond Boost. That project, when we just completed a highest size project of 250 crore and getting a project of 2000 crore at a stroke, it was a big challenge in terms of planning, in terms of managing people, in terms of making morals of all the staff members to reach to that level. Each and every activity has a large volume, whether it is a purchase, whether it is a planning, whether it is a resources. So yes, I would say Surat Diamond Boost was a big challenge. Company is having a growth story of 30 to 40%, and we strive for that. I always believe in that it should be a process-driven company rather than a people-oriented company. As and when you grow and you work for a large size projects, you have to develop so many things which is required for the industry.
So wherein we have developed for SAP, ERP software was one of the things which we adopted in 2013 when this construction industry, no other company was using. At the end of the day, as PSP is known for quality and speed, from here on now, we are going to enter into a different era where we will be having a PQ criteria to bid for projects up to 2000 crore, maybe to. तो आपने देखा कि ये जो अभी सूरत डायमंड बोर्ड्स की जिसकी बात कर रहे थे, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कंपनी का, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है 2050 करोड़ रुपीज़ का। ये सूरत में एक डायमंड की मार्केट एस्टेब्लिश हो रही है और यहाँ पे जैसे कि गिफ्ट सेंटर, गिफ्ट सिटी आप बनाएं, वैसे ही सूरत में एक और डायमंड की कॉम्प्लेक्स बन रहा है दुबई की तर्ज पे। वहाँ पे सारे डायमंड के डीलर्स की ऑफिस रहेंगे और वहाँ पे जाके आप डील्स वगैरह कर सकते हैं। देखिए अभी पीएसपी प्रोजेक्ट न्यूज़ में भी आना शुरू हो गया है, ये कोई इतनी छोटी कंपनी नहीं बची है और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसने एकदम हिला करके रख performing up to the mark, but then there are two performance actually the company is not performing up to the mark, but then there are two small EPC contractors which are rather doing too well. They're not just outperforming the smaller peers, but then they're also outperforming the larger counterparts as a whole. If you look at these two names, PSP projects and JMC projects, they are the outperformers with Dream project of Kashi Vishwanath Corridor has been quite challenging, managing the crowd. Dream project of Kashi Vishwanath Corridor has been quite challenging, managing the crowd, and the topography was not an easy task amid COVID protocols as well. And yet the inspiration of Prime Minister Narendra Modi kept us going. This is what the Chairman and Managing Director of PSP Projects has said. Listen to him. The development of Kashi Vishwanath Dham corridor has been the dream project of Prime Minister Narendra Modi. And I have with me Prahlad Bhai Patel, the man who is responsible for realizing the dream of the Prime Minister. He is the chairman and managing director. तो चलिए अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में और फिर देखते हैं चार्ट चल करके कि क्या कंपनी कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह की कंपनी के, सबसे पहले कंपनी को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जिससे पता चल पाए कि कंपनी की फ़िलॉसफी क्या है, किस तरह से काम कर रही है। कंपनी एक इकोसिस्टम डेवलप कर रही है पूरा, जैसे कि वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में हम सैप जब लेकर के आए, जब कोई भी रियल इस्टेट वाला इस पर काम नहीं कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का कंपनी का विज़न है आगे बढ़ने का और धीरे धीरे कंपनी उसी हिसाब से ग्रो हो रही है। तो इसका यदि चार्ट की हिस्ट्री आप देखेंगे 2017 से आपको 200 रुपये के आसपास का ये चार्ट का IPO मिलेगा जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और फिर 585, और ये फिर इसी रेंज में 2018 से इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब लगभग 2018 से 4 साल होने जा रहे हैं और 4 साल बाद यहाँ पे देखिए किस तरह का वॉल्यूम मंथली के चार्ट पे आपको दिख रहा है। 490-500 रुपये के आसपास कोई बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें आकर के बैठ गए हैं और अब ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और ये यहाँ से पॉसिबली ब्रेकआउट दे सकता है। 600 रुपये के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा एक बड़ा मोमेंटम आपको इसमें भी दिख सकता है। यदि आप वीकली के चार्ट पे देखेंगे तो देखेंगे कितनी शानदार कैंडल अभी ये बनाई है इसने, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया। तो जैसे ही ये इस लेवल के 596-600 रुपये के लेवल को पार करेगा आप इसमें एंटर हो सकते हैं और टारगेट इसमें ऊपर के लिए आप 900 साढ़े 900 रुपये के टारगेट यहाँ से आप लगा सकते हैं। यदि आप टारगेट निकालने के लिए यहाँ से ट्रेंड लाइन डालेंगे, देखिए ये तो वो ब्रेकआउट का लेवल है जिसके ऊपर आपको यदि स्टॉक जाता है तो पकड़ना है, यानी 600 रुपये के आसपास। और यदि ट्रेंड लाइन से आप इसके टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे तो जिस लेवल का एक कंसोलिडेशन चार्ट में चल रहा है, यदि यहाँ तक के भी आप छोटा कंसोलिडेशन में मानते हैं इसको, तो यहाँ तक हम लेते हैं इसको और यहाँ से ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं कितने टारगेट आ रहे हैं। तो ये भी आपके जो है 800 रुपये करीब के टारगेट आ रहे हैं। तो यहाँ से 200 रुपये की अपसाइड स्टॉक में मिल सकती है और 487 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका बैठ रहा है। यदि आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे PSP प्रोजेक्ट के, तो screener.in पे आप देख सकते हैं PSP प्रोजेक्ट किस तरीके का काम कर रही है कंपनी। देखिए P&L पे चलते हैं सीधे। 127 करोड़ रुपए का रिवेन्यू 2011 में था कंपनी का। जब IPO लेके आई कंपनी 400 करोड़ रुपए के रिवेन्यू थे और अब TTM यानी कि अप्रैल से सितंबर तक ही 1700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू कंपनी कर चुकी है और अच्छा खासा 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है कंपनी का। बढ़िया मूवमेंट कंपनी दिखा रही है हर तरह से। आप नीचे बैलेंस शीट भी देख पाएंगे और प्रोमोटर के पास में 70% के आसपास सफिशिएंट स्टेक है। इसमें भी एक बार प्लेज चेक कर लेते हैं, क्या इसमें कोई प्लेज है। तो प्लेज के लिए स्टॉक एज पे चल के आप देख सकते हैं कि क्या प्रमोटर ने अपने प्लेज करे हुए शेयर। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ रुपए कंपनी है, 42 का EPS है, PE 13 के आसपास का है। और नीचे आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21, रिटर्न ऑन एसेट 8
और शेयर होल्डर फंड 583 करोड़ रुपए कर दिए हैं, 64 करोड़ के इन्होंने 2016 से अभी तक। तो बढ़िया ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। यहाँ पे आप सेल्स चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट का बर्डन देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ रहा है और रिवेन्यू बढ़ रहा है, उसको कोरिलेट करके भी आप एक डिसीजन ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 70% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो ये एक इस और स्टॉक है PSP प्रोजेक्ट, जो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आपके पोर्टफोलियो में। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।